यमुनानगर जिला लघु सचिवालय में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सुनी जन समस्याएं। यमुनानगर के जिला लघु सचिवालय में आज उस समय प्रशासनिक हलचल देखने को मिली जब हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने लघु सचिवालय के कमरा नंबर 215 में आम जनता की समस्याएं सुनी और महिला उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद तथा घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लिया। दोपहर 12 बजे शुरू हुई इस जनसुनवाई में कुल 12 शिकायतें सामने आई, जिसमें से 10 मामलों का निपटारा किया गया। जनसुनवाई के दौरान पीड़ित महिलाओं ने अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं खुलकर आयोग के सामने रखी। उन्होंने कहा है कि दंपतियों के बीच विचारों का मेल न होना, एक दूसरे की भावनाओं को न समझ पाना और संवाद की कमी घरेलू हिंसा का बड़ा कारण बन रही है। अगर आप महिला अध्यक्ष के नाते पूछें तो हमारे पास लगभग अब तक मेरे टेन्योर में 12-13 हजार से अधिक केसेस आ चुके हैं जो हमने सुने हैं। उन केसेस में 60 से 65% केसेस यूथ के हैं। उन यूथ में मैक्सिमम केसेस लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिवोर्स के हैं, जो एक बहुत गलत साइन है, जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज पर। और ये हम कहें कि जागृत नहीं हुए, एम्पावरमेंट के नाम पर मिसयूज कई जगह हुआ, सोशल मीडिया के नाम पर मिसयूज हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी एजुकेशन के लिए बने हैं, आपको सूचनाएं देने के लिए, आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए हैं। उस पर अगर आप इस तरह से हैरासमेंट के काम करते हो या आप इंस्टा, फेसबुक से दोस्तियां करके झूठे रिश्ते कायम करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा समाज को भी लॉस है, जिससे एक साथ 2 से 3 परिवार खराब होते हैं। मैं बार बार एक केस का अनाउंसमेंट पिछले कई दिनों से कर रही हूँ। कल हमें बोला भी गया कि आपको नाम नहीं लेना चाहिए था, परंतु मैं फिर से नाम लेकर बोलूंगी। हमारे पास एक हरियाणा की बेटी का केस आया है अपने पति के खिलाफ, जिसके पति का नाम सुनील जांगड़ा है, हिसार का। उसने उस लड़की से विवाह किया। उसके थोड़े दिन बाद, या हो सकता है पहले से ही, उसका किसी और लड़की से अफेयर था। उसकी भी मांग भरी, उसको भी लहंगे पहना के और वो जयमाला टाइप्स मंदिर में किया। उसके बाद उसके 2 महीने बाद दूसरी लड़की से सेम सिस्टम किया, फिर तीसरी लड़की से सेम सिस्टम किया। जिस पत्नी को पता लगता है कि मेरी शादी के 4 महीने 6 महीने बाद मेरा पति ऐसे कर रहा है, वो पत्नी तो पूरी जो है ना डिटेक्टिव बन जाती है। अपनी टेंशन में वो डिटेक्टिव बनती है और वो पूरी छानबीन कर उसने हमें 4 लड़कियों के साथ जयमाला करते हुए, सिंदूर मांग भरते हुए ये फोटो हमें भेजी कि देखो मैम, मेरा पति ऐसे कर रहा है। अब मैं उस पत्नी की गुहार तो अलग से सुनती हूँ, हल करूंगी, लेकिन मैं उन 4 बेटियों से पूछती हूँ जो उस शादीशुदा के साथ एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप भी है तो आपने मांग भरी, सिंदूर लगाया, चूड़ा पहना, मंदिर में शादी करी, वो एक सर्टिफिकेट ले लिया शादी के नाम पे कि मैं तेरे साथ शादी करता हूं। मैं पूछती हूँ उन गर्ल्स से, कैसे पॉसिबल है? आपने कैसे विश्वास कर लिया जबकि वो लड़का शादीशुदा है, और आपने उस मांग भरने को, उस सर्टिफिकेट को, मंदिर में जाके शादी करने को, जिसमें ना आपका कोई भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, साथी, और दोस्त तो टेम्परेरी बनते हैं, दोस्त तो लाए जाते हैं कि हाँ हाँ हमारे सामने शादी हुई थी। अब हम जब बंद करेंगे तो उन दोस्तों को भी करेंगे जिन्होंने गवाही दी। क्या तुम्हें नहीं पता था इसकी पहले शादी है? अगला कहेगा नहीं पता था। नहीं पता था तो गर्दन क्यों घुसेड़ी? क्यों शादी के रिश्ते में उसके आए? क्यों बने आप ऐसे गवाह? आपको अपने दोस्त की ही जानकारियां नहीं तो काय की दोस्ती? इसका मतलब आप खरीदे बेचे गए दोस्त हो। तो मैं लड़कियों को आगाह करना चाहती हूँ, विनम्र निवेदन करके, कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉलो करने से पहले कृपया करके बैकग्राउंड सर्च करें। आज एक लड़की हमारे पास आती है 18 साल 20 साल की, और 42 साल का आदमी होता है जिसको पता है कि ये शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं, फिर भी कहती है कि मैं उसी के साथ रहूंगी। क्या फ्यूचर है तुम्हारा? कहती है कि जी उसकी पत्नी और मैं इकट्ठे रह लेंगे। क्या फ्यूचर है तुम्हारा? तो थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए हम किस पद्धति पे जा रहे हैं। पढ़ा लिखा होना
हाईली क्वालिफाइड, ऐसे भी आते हैं, वी आर हाईली क्वालिफाइड, यू नो, वी नो आवर डिसीजंस। हाईली क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं कि आप उस तरह के एम्पावर होंगे कि अपनी जड़ों को भूल जाएंगे, समय और संस्कार को भूल जाएंगे, परिवार को, लाज लज्जा को भूल जाएंगे और इस तरह के रिलेशन करेंगे। ये आपकी लाइफ है, आप इंडिपेंडेंट है, कुछ मर्जी करिए, लेकिन आपका फ्यूचर क्या है? बाद में थाना और चौकी आपका अंत है, महिला कमीशन आपका अंत है। ये हमने 14,000 केसों में देख लिया, इसीलिए बार बार बोलते हैं, बहुत सोच समझ के करिए। और एक ही रटा घिसा पिटा इल्जाम होता है, मेरे को शादी का वादा किया, मुझे ओयो में ले गया, मुझे फला जगह ले गया, कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाया, फिर उसके बाद मेरी वीडियो बनाई, मेरे से गलत कार्य किया। 4-4 साल, 2-2 साल, 3-3 साल कोई आपको ओयो में नहीं ले जा सकता आपके कंसेंट के बिना, और अगर ले जाता है तो आपका कंसेंट था। अब आप कहते हो कि कुछ पिला दिया, मिला दिया, और अब इस तरह से कर रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए हम कह रहे हैं कि इतने भी मॉडर्न ना हो जाओ, वेस्टर्नाइज ना हो जाओ, एम्पावर्ड ना बन जाओ कि आपकी ही जिंदगी बर्बाद हो।